2004 filed by SIC are dismissed and the judgment rendered by the Peshawar High Court, Peshawar is restored. Whereas Justice Jamal Khan Mandukhel, for reasons to be recorded later, partly allowed the review petitions and maintained his original order with regard to 39 seats, but reviewed the majority judgment to the extent of 41 seats. तहरीक-ए-इंसाफ मखसूस नशिस्तों से महरूम हो गई। मखसूस नशिस्तें मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, JUI और दीगर जमातों को मिलेंगी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने मुख्तसर फैसला सुना दिया। 12 जुलाई 2024 का अक्सरियती फैसला कल अदम करार दे दिया। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बहाल। सुप्रीम कोर्ट ने 5-7 की अक्सरियत से नजरसानी दरख्वास्तें मंजूर कर ली। जस्टिस जमाल मंदुखेल का 39 नशिस्तें PTI को देने का फैसला बरकरार। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस हसन अजहर रिजवी की इलेक्शन कमीशन को असर-ए-नौ जायजा लेने की हिदायत। 80 उम्मीदवारों की नामजदगी का असर-ए-नौ जायजा लिया जाए, दोनों जजों की हिदायत। मुख्तसर फैसला आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने पढ़कर सुनाया। तफसीली वजूहात के बाद में जारी की जाएंगी। आईनी बेंच सुप्रीम कोर्ट का फैसला। जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस मुसर्रत हिलाली, जस्टिस नईम अख्तर अफगान की अक्सरियती फैसले की हिमायत। जस्टिस शाहिद हिलाल, जस्टिस हाशिम काकड़, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस अली बाकर नजफी ने अक्सरियती फैसला दिया। जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने इख्तलाफ किया। मखसूस नशिस्तों के केस का 4 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी। इलेक्शन कमीशन को 15 दिन में फैसला करने की हिदायत। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने मई 2024 में सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के लिए नजरसानी दायर की। सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी फुल कोर्ट ने 12 जुलाई 2024 को 8 जजेस की अक्सरियत से नशिस्तें PTI को दी। सुप्रीम कोर्ट में जुलाई 2024 में मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और अगस्त में इलेक्शन कमीशन ने नजरसानी दरख्वास्तें दायर की। सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी आईनी बेंच में 6 मई को नजरसानी दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर की गई। आईनी बेंच से जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी 6 मई को दरख्वास्तें मुस्तरद करके अलग हो गए। आज 17वीं समाअत पर जस्टिस सलाहुद्दीन ने खुद को बेंच से अलग कर लिया। अवाम का अदलिया पर एतमाद लाजिम है, जरूरी है किसी फ्रीक का बेंच पर एतराज ना हो। मैं इन वजूहात की बिना पर बेंच में मजीद नहीं बैठ सकता। हमारे इस बेंच में बैठने पर आपका एतराज था, आपके दलाइल से जाती तौर पर रंजीदा हुआ, मगर यहाँ मेरी जात का मामला नहीं है। जस्टिस सलाहुद्दीन का वकील हामिद खान से मुकालमा। नए 10 रुकनी बेंच ने दोबारा समाअत का आगाज किया। वकील हामिद खान ने 10 रुकनी बेंच पर भी एतराज कर दिया। कहा 13 रुकनी बेंच के फैसले पर नजरसानी को 12 रुकनी नहीं सुन सकता। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा हम आपका एतराज मुस्तरद करते हैं। तहरीक-ए-इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मायूसी का इजहार। फैसला हमारे साथ नाइंसाफी है, आइन की गलत तशरीह की गई। ये नशिस्तें तहरीक-ए-इंसाफ की थीं, हमें हमारे हक से महरूम किया गया। नजरसानी फैसले के बाद किसी और अदालत में नहीं जा सकते। फैसले के खिलाफ असम्बली और अवामी सतह पर एहतजाज करेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान का ऐलान। मुकदमात का फैसला आइन की बुनियाद पर होता है। जो जमातें इलेक्शन में हिस्सा लें उनको मखसूस नशिस्तें मिलती हैं। आज़ाद उम्मीदवार मखसूस नशिस्तों के हकदार नहीं हो सकते। कानूनी और आइनी पोजीशन यही है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का रद्द-ए-अमल। आइनी बेंच ने आज के फैसले में सही तशरीह की है। जिस जमात ने इलेक्शन नहीं लड़ा वो कैसे मखसूस नशिस्तें हासिल कर सकती थी। तहरीक इंसाफ वालों ने एहतजाज करना है तो करें। मखसूस नशिस्तों के बाद नून लीग अक्सरियत के करीब पहुंच जाएगी। इत्तेहादी हुकूमत पार्लियामेंट में 2/3 मेजॉरिटी हासिल कर लेगी। आईनी बेंच ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला दिया था कि PTI को मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी। पेशावर हाई कोर्ट के फुल बेंच ने फैसला दिया जिसे चैलेंज किया गया था। मशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। कानूनी तौर पर तहरीक इंसाफ का केस बड़ा कमजोर था। सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी तकाजे पूरे करते हुए फैसला सुनाया। सारी सीटें नून लीग और पीपल्स पार्टी को मिल जाएंगी। सेनेटर फैसल वापटा।
भारत खित्ते में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा सरपरस्त है। मार्का हक में रियासत की तमाम अकाइयों ने मिसाली हम आहंगी का मुजाहरा किया। LOC से साहिल तक जारहियत का भरपूर जवाब दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का 52वीं कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम के अफसरान से अहम खिताब। कहा, हिंदुस्तान को वाज़े पैगाम देते हैं, दहशतगर्दी हिंदुस्तान का अंदरूनी मसला है जो उसका अपनी अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों पर जालिमाना रवैयों का नतीजा है। अफगानिस्तान हमारा बरादर पड़ोसी इस्लामी मुल्क है, इससे अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। उनसे एक ही तकाजा करते हैं कि वो फितनाल हिंदुस्तान और फितनाल ख्वारिज को जगह ना दें। पाकिस्तान ने पहले भारत की इजारादारी कबूल की, ना अब करेंगे। पाकिस्तान की कहानी और तारीख को जानिए और अपनी अगली नस्लों तक पहुंचाएं। कमजोरियों और मनफी कुव्वतों को निजाम पर हावी ना होने दें। जो अक़वाम अपनी तारीख को भूल जाती हैं, उनका मुस्तकबिल भी तारीख हो जाता है। DGI SPR की बानी PTI से मुज़ाकरात या पसे पर्दा राबतों की तरदीद। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, फौज सियासी जमातों से बात करने में दिलचस्पी नहीं रखती, ये सियासतदानों का काम है, वो आपस में बात करें। मुसल्लह अफवाज को सियासत में मुलव्विस ना किया जाए। हम पाकिस्तान की रियासत से बात करते हैं जो आइन के तहत सियासी जमातों से मिलकर बनी है। जो भी हुकूमत हो वो ही उस वक्त की रियासत होती है। अफवाज पाकिस्तान उस रियासत के तहत काम करती है। DGI SPR ने मजीद कहा कि अपने सियासी मकासद के लिए फौज के खिलाफ बहुत सी अफवाहें और मफरूजे फैलाए जाते हैं। हम अपनी पेशावराना जिम्मेदारियों पर मुकम्मल तवज्जो देते हैं। जब मार्का हक आया तो क्या फौज ने अपना काम किया या नहीं? दरियाए सवात में 18 सयाह डूब गए, 9 जाँ बहक, 3 को बचा लिया गया, 6 लापता। पाक फौज सवात में सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए पहुंच गई। जरूरी साजो सामान से लैस दस्ते रेस्क्यू और रिलीफ मिशन में शरीक 5 मुख्तलिफ मकामात पर 80 अहलकार इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। रैली में बहकर जाँ बहक अफराद की लाशें आबाई इलाकों को रवाना। 6 लाशें सियालकोट और 2 मर्दान रवाना की गई। सयाह दरिया किनारे नाश्ता कर रहे थे, सैलाबी रैला आ गया। मुतासरा अफराद में सियालकोट और मर्दान के रिहायशी शामिल हैं। इंतजामिया ने दरियाए सवात के किनारे होटल्स, रेस्टोरेंट्स और तजारती सरगर्मियां बंद कर दी। महकमा सयाहत खैबर पख्तूनख्वा की होटलों के बाहर बैठने की जगह फौरी खत्म करने की हिदायत। होटल मालिकान को हिदायतनामा इरसाल। वज़ीर आज़म का सयाहों की अमवात पर दुख का इजहार। शहबाज शरीफ की वाक़े में लापता अफराद की जल्द तलाश की हिदायत। गवर्नर फैसल करीम कुंडी और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का भी वाक़े पर इजहार अफसोस। सैलाब में बह जाने वाली एक फैमिली का ताल्लुक डस्का सियालकोट से है। रैली में बच जाने वाले अदनान का कहना है कि बच्चे सेल्फी लेने गए तो अचानक पानी का बहाव तेज हो गया। हमारी फैमिली के अलावा भी दीगर अफराद दरियाबुर्द हुए। खानदान के 18 अफराद एक ही गाड़ी में सवार होकर गए थे। मेरी बहू रुबीना और उसकी 4 बेटियां दरिया में बह गईं। बह जाने वालों में बेटी फौजिया और उसकी 4 बेटियां भी शामिल हैं। सरबराह खानदान अब्दुर्रहमान की गुफ्तगू। जब बच्चे दरिया किनारे गए तो वहाँ पानी नहीं था, वो जगह खुश्क थी। अचानक सैलाबी रैला आया, बच्चे और दीगर अफराद फंस गए। पानी का बहाव इतना तेज था कि हम बच्चों और फैमिली को ना बचा सके। रेस्क्यू एहलकार काफ़ी देर बाद आए और बगैर कार्रवाई के वापस चले गए। मेरा बेटा, बेटी और फैमिली के दीगर अफराद सैलाब की नज़र हो गए। मुतासरा शहरी शहबाज की गुफ्तगू। जो नवाज शरीफ माइनस कहते थे आज खुद माइनस हो गए। इनको किसी ने नहीं, इनकी नाकस कारकर्दगी ने माइनस किया। अलीमा खान ने खुद फरमा दिया बानी माइनस हो चुके हैं। आज हम नहीं कह रहे, बानी की बहनें माइनस की बात कर रही हैं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का असेंबली में इजहार ख्याल, कहती हैं जनूबी पंजाब के नाम पर कितनी हुकूमतें बनाई और गिराई गईं। जनूबी पंजाब के साथ झूठे वादे किए गए, हमने ऐलानात के बजाय अमली इकदाम किए। मेरे लिए पंजाब का हर गाँव तहसील एक जैसी है। अवाम को अकलियती और किसान कार्ड दिए गए। 1 करोड़ 25 लाख से ज्यादा अफराद ने क्लिनिकल वीड से इलाज कराया। मादनियात के शोबे में 30 अरब रुपए की बचत की। पंजाब की तारीख का टैक्स फ्री बजट दिया। पंजाब का 30 साल से मकामी कर्ज आज तकरीबन खत्म हो चुका।
पंजाब की तारीख में तालीम का बजट 809 अरब मुख्तस किया। आला असातिज़ा भर्ती करेंगे, हर बच्चे को तालीम मिलेगी। कारकर्दगी में मेरा मुकाबला नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से है। पंजाब में रोटी मजीद सस्ती और 6000 से ज्यादा IT लैब्स बनाने का ऐलान। इस साल 75,000 बच्चों को स्कॉलरशिप्स देंगे। कहा मुखालिफिन चाहते हैं अवाम के हाथ में कीलों वाले डंडे हों। मरियम नवाज का कल से साफ पानी मंसूबा शुरू करने का ऐलान। वजीर आला पंजाब की ईरान पर इसराइली हमले की मजम्मत। कहा पाकिस्तान अमन के उसूलों पर चलने वाली पुरअमन रियासत है। ईरान पर अमरीकी हमले के बाद पाकिस्तान ने वाज़े पोजीशन ली। वाशिंगटन से अच्छे ताल्लुकात का ये मतलब नहीं गलत चीजों पर भी साथ दिया जाए। हम नहीं चाहते कोई ईरान को नीचा दिखाए। ईरान और इसराइल में मुस्तकिल जंगबंदी चाहते हैं। नायब वजीर आजम इसहाक डार की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा पाकिस्तान की कोशिश पर OIC में ईरान पर बात हुई। ईरान इसराइल जंग से मुतल्लिक सलामती काउंसिल में जो कर सकते थे किया। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की तकरीर पर ईरानी अरकान पार्लियामेंट ने पाकिस्तान तशक्कुर के नारे लगाए। वजीर खारजा इसहाक डार से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरियट की मुलाकात। दो तरफा ताउन, खित्ते और आलमी मंजरनामे पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान की अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में सदारत पर भी गुफ्तगू। वज़ीर आज़म से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का टेलीफोनिक राब्ता। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान खित्ते में क़याम अमन के लिए तामीरी किरदार अदा करता रहेगा। वज़ीर आज़म ने सदर ट्रंप की बाहिम्मत और फैसला कुन क़यादत को सराहा। कहा अमरीकी सदर के किरदार से ईरान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी हुई। दोनों रहनुमाओं का ताल्लुकात में मज़ीद बेहतरी और तिजारत बढ़ाने पर इत्तफाक। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने के अज़्म का इजहार। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रूस के मुताबिक मार्को रूबियो ने जोर दिया ईरान कभी भी न्यूक्लियर हथियार हासिल नहीं कर सकता। ईरानी वजीर खारजा की अगले हफ्ते अमरीका के साथ मुज़ाकरात की तरदीद। अब्बास इराक़ची का कहना है कि अमरीका से मुज़ाकरात फिलहाल कोई फैसला नहीं हुआ। जायजा ले रहे हैं कि अमरीका से सफारतकारी मुल्की मुफाद में है या नहीं। पहले भी मुज़ाकरात के 5 दौर के बाद इसराइल और अमरीका की जानिब से जौहरी तनसीबात पर हमले किए गए। शुरा से मंजूरी के बाद IAEA से मुआहिदे की मुअत्तली पर हम लाजिम हैं। इसके नफाज में कोई शक नहीं। चीन से तजारती मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। भारत से भी मुआहदे पर दस्तखत की तवक्को है। भारत से भी बड़ा तजारती मुआहदा किया जाएगा। उनकी मसनूआत को अमेरिका के लिए खोला जाएगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का व्हाइट हाउस में तकरीब से खिताब। कहा अमेरिकी तैयारों ने ईरान में अहदाफ को मुकम्मल तबाह किया। ईरान की जौहरी तनसीबात से कुछ भी बाहर नहीं ले जाया गया। CNN, न्यूयॉर्क टाइम्स के जाली खबरों वाले रिपोर्टर्स को बरतरफ कर दें। ये रिपोर्टर बदनीयत और ख़तरनाक अज़ाइम रखने वाले अफराद हैं। सहाफ़त के नाम पर गुमराहकुन प्रोपोगेंडा नाकाबिले कबूल है। अवाम में इश्तियाल और गलत फहमियाँ पैदा करने की कोशिश की जा रही है। अमरीकी हमलों से कबल अफजूदा यूरेनियम को मुंतकिल नहीं किया गया। सदर ट्रंप ईरान से ना खत्म होने वाली जंग नहीं चाहते। अमरीकी सदर का मकसद अमरीका को तवील जंगों से बचाना है। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविएट की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा सदर ट्रंप ने जंग बंदी कराकर दुनिया को हैरान कर दिया। सदर ने ताकत का मुजाहरा भी किया और अमन का रास्ता भी निकाला। ईरानी सुप्रीम लीडर खामनाई को मारना चाहते थे लेकिन मौका नहीं मिल सका। इजरायली वज़ीर दिफा का एतराफ़। कहा खामनाई को मालूम था उन पर हमला होने वाला है, इसलिए रुपोश हो गए। ईरानी सुप्रीम लीडर ने पासदाराना इनकलाब के नए कमांडर से राब्ता ख़त्म कर दिया था। ईरान जौहरी प्रोग्राम दोबारा शुरू करता है तो दोबारा हमला कर सकते हैं। अमेरिका से ग्रीन सिग्नल हासिल है। ऐसी सूरत हाल नज़र नहीं आ रही। हमले के बाद ईरान जौहरी तनसीबात को बहाल करे।